अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसी नफरत? तुम क्या बोल रहे हो? तुम कितनी बड़ी मक्कार हो। तुम फिर रूहान के जज्बातों से खेल रही हो। तुम फिर उसका इस्तेमाल कर रही हो। अरे तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? एक बार उस बेचारे का दिल तोड़ के तुम्हें सुकून नहीं मिला जो दोबारा उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो। शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। पहले तुमने दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का देकर उन्हें मारने की कोशिश की। मैं तेरे खानदान से अपने अम्मी और पप्पू की मौत का बदला ले रही हूँ। तू तो क्या, कोई भी मेरे इरादों के बीच में नहीं आ सकता। वो जख्म अभी तक भरा नहीं था, उसके बाद तुमने मेरे हैदर से निकाह किया। मुझे जिंदगी भर का घाव दिया और अब तुम दो भाइयों के बीच में लड़ाई करवाकर उनका रिश्ता तोड़ना चाहती हो, इस खानदान को तोड़ना चाहती हो तुम। जिस बात का डर था वही हुआ। तुआ ने सवाल किया होगा और रूहान ने तोते की तरह सब बक दिया होगा। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी खैर चाहती हो ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती चलो। चलो मेरे साथ और रूहान को सब सच बता दो। बता दो उसे कि तुम मोहब्बत करने का नाटक कर रही हो। बता दो उसे कि तुम्हें उससे कोई हमदर्दी नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम उससे मोहब्बत नहीं करती हो। तुम तो वो खुदगर्ज लड़की हो जो अपनी गरज को हासिल करने के लिए दूसरों के अरमानों की लाश पर पैर रख के आगे निकल जाए। अगर तुमने अपनी हरकतें खुद बयान नहीं की ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। गजल, चलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वरना रूहान मुझे मार डालेगा। तुआ छोड़ो। और नहीं बताया तो मैं मार डालूंगी। मरे मेरी जूती। तुम्हारे दिमाग पर कोई चोट लगी है क्या? हाँ? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुआ? मैं अपनी हकीकत खुद जाके रूहान को बताऊंगी। अरे रूहान जब खुद बेवकूफ है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, मैं कर रही हूँ रूहान का इस्तेमाल और आगे भी करती रहूंगी और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी तुआ। जानती हो क्यों? क्योंकि रूहान मेरी कमान से निकला हुआ तीर है और जब तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आता। उम्मीद है तुम समझ ही गई होगी। काश ऐसा हो कभी यूं ही तुमसे मिलूं, ढेर सारी रात भर बातें तुमसे करूं। मेरी नींदों से है करते मुझको जुदा, सावरे से बावरे से दो नैना ये, नैना ये, नैना। हैदर, आप ना कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। नहीं, और क्यों छोड़ूं? अरे इतनी मुद्दतों बाद तुम यहाँ आई हो, नहीं तो तुम्हारी चौखट पे ही मैं पड़ा रहता हूँ। तो क्यों छोड़ूं मैं? कम से कम गले तो लग ही ले आऊंगा तुम्हारे। आओ! अरे बदतमीज, बेहया, मुरब्बा, जब याद आएगा बता दूंगा। ऐसे भी जब तुम सामने होते हो मुझे कुछ याद तो रहता है नहीं, पर ऐसे कोई करता है किसी के साथ। अब आपने मस्ती की ना तो मैं आपके कान मरोड़ दूंगी। सीधे बैठिए। अरे कान मरोड़ने की मतलब जब भी आते हो तुम लड़ने झगड़ने के मूड में ही होते हो। कभी तो मेरी मोहब्बत का भ्रम रख लिया करो मोहतरमा। हैदर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात। अरे तुम्हारी जरूरी बात से मुझे अपनी जरूरी बात याद आ गई। थैंक यू। मुझे ये जानना है कि खुदा के सामने पहले हम लड़का मांगे या लड़की?
ऐसे मत देखो यार, कुछ गलत थोड़ी मांगी, मतलब पूछ लिया तुमसे। अब जो फैक्ट है, जो होने वाला है, उसी के बारे में तो मैं बात कर रहा था। अच्छा ठीक है बाबा, अभी गुस्सा थूको, क्या बात करनी है बोलो। हैदर, घर में चोरी का मसला अब तक सुलझा नहीं है। अगर हफीज ने पैसे नहीं चुराए, गजल ने पैसे नहीं चुराए, तो पैसे किसने चुराए? और पैसे मेरे पास से चोरी हुए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसकी तफ्तीश करें और जल्द से जल्द पता लगाएं। तुम सही कह रही हो, तो मैंने अपने तौर पे तफ्तीश की है। आखिर कौन हो सकता है? अगर हैदर ने दुआ की बात मान ली और ये लोग मेरे कमरे तक पहुंच गए तो मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि चोरी मैंने की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम क्या हुआ? क्या बात है कसम? तुमने ऐसा क्यों किया रूहान? क्या तुमने दुआ को हमारे बारे में बता दिया? और तुम मुझसे बातें भी छुपाने लग गए रूहान। वो पैसे तुमने चुराए हैं ना? बोलो रूहान। हाँ गजल, वो पैसे मैंने ही चुराए हैं। या अल्लाह, रूहान ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? इतनी क्या मजबूरी आ गई थी? तुम मुझसे कहते थे, मैं अपनी जान गिरवी रख के तुम्हें पैसे दे देती। रूहान, तुम जानते नहीं हो कि हमारे दुश्मन कितने मकार हैं। तुम्हें पता है, दुआ को तुम पर शक हो गया और अब दुआ हैदर के कान भरेगी, तुम पर इल्जाम लगाएगी, तुम्हें सबके सामने जलील करेगी, सब तुम्हें चोर समझेंगे। रूहान, ये तुमने क्या कर दिया? और मुझे तो डर है रूहान कि हैदर तुम्हें जेल ना भेज दे। ऐसे कैसे जेल भेज देंगे मुझे वो? मैं इस घर का बेटा हूँ गजल। इस घर की हर चीज पे मेरा उतना ही हक है जितना उनका हक है। और हक छीन कर लिया जाता है, चोरी करके नहीं रूहान। तुमने मामूली सी रकम चोरी करके ना अपने हक पर पानी फेर दिया है और दुआ इसका फायदा उठाएगी। वो तुम पर इल्जाम लगाएगी और हो सकता है कि तुम्हें जायदाद से बेदखल भी कर दे। तुम सही कह रही हो गजल, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी उनके रास्ते का पत्थर हो, मुझे हटाने के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम ही बताओ ना गजल, मैं क्या करूं? रूहान, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब जो करूंगी मैं करूंगी। गजल, क्या करने वाली हो तुम? वही जो एक महबूबा को करना चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।